गाइस, आईफोन कितना ज्यादा महंगा होता है ये तो हम सभी को पता ही है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का आईफोन लेने का एक ड्रीम होता है और जिन लोगों का ये ड्रीम होता है उन लोगों को ये वीडियो देखकर बुरा लग सकता है, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ जिसमें एक ब्रांड न्यू आईफोन को फ्रिज में रखकर जमा दिया गया और जब बर्फ में से इस आईफोन को निकाला गया उसे देखने के बाद आप अपने आंखों पर यकीन भी नहीं कर पाओगे। और गाइस, अगर डायमंड के ऊपर खौलता हुआ लावा डाला जाए तो क्या होगा? क्या डायमंड पिघल जाएगा? और पिघलने के बाद डायमंड कैसा दिखेगा? तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब। तो गाइस, नंबर 10 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस कॉइन। गाइस, आपने हाइड्रोलिक प्रेस के तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कॉइन रख के देखा है? अगर हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कॉइन को रख के उसे चलाया जाए तो क्या होगा? तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कुछ कॉइन्स को रख दिया गया। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस में एक किसी शार्प चीज को लगाया गया। उसके बाद जब हाइड्रोलिक प्रेस को चलाया गया तो सारे कॉइन्स बीच में से कट होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि इसकी शार्पनेस इतनी ज्यादा थी कि कॉइन्स बीच में से कट होने लगे। अब इसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर एक हैमर को लगाया गया और उसके बाद जब हैमर के नीचे कॉइन्स रखे गए तो सारे कॉइन्स हैमर के नीचे दबकर फ्लैट हो गए, ठीक उसी तरह जैसे ट्रेन के ट्रैक पे कॉइन रखने पे वो फ्लैट हो जाता है। नंबर 9 पर है 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस जेली। गाइस, जेली से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स तो आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा, लेकिन तब क्या होगा जब एक जेली के ऊपर 1000 डिग्री सेल्सियस का एक मेटल बॉल को रखा जाएगा। गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले एक मेटल बॉल को 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया और उस बॉल को एक आइस बॉल के ऊपर रखा गया, तो कुछ ही देर में ये मेटल बॉल बर्फ में छेद कर देती है। ऐसे ही गाइस, जब इस मेटल बॉल को फिर से 1000 डिग्री तक गर्म करके जेली पे रखा गया तो इस बॉल को जेली के ऊपर रखते ही जेली बटर के जैसे पिघलना शुरू हो गई। नंबर 8 पर है ह्यूमन वर्सेस सुपर ग्लू। गाइस, ये ग्लू ऐसा होता है कि अगर आप इसके ऊपर कोई भी चीज रख देते हैं तो उसे छुटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब ये ग्लू ऐसा है तो इसके साथ तब क्या होगा जब इस ग्लू के ऊपर किसी इंसान को चलाया जाएगा। गाइस, इस एक्सपेरिमेंट में इस ग्लू के ऊपर बहुत सारे लोगों को भगाया गया तो वो लोग इस पर पैर रखते ही चिपक गए और उसके बाद तो वो अपना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। कुछ के तो जूते फट गए, लेकिन उस ग्लू के कारण वो अपना एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा पाए। गाइस, अगर आपको इस ग्लू पे चलने को बोला जाए तो आप इस पे कितने कदम चल पाओगे? नीचे कमेंट करके बताओ। नंबर 7 पर है आईफोन एक्सपेरिमेंट। गाइस, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, आईफोन बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, लेकिन उसी तरह आईफोन अपने यूजर्स को सेटिस्फाई भी करता है। आप लोगों ने तो आईफोन का ड्रॉप टेस्ट, बेंड टेस्ट और वाटर टेस्ट जैसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स देखा होगा, पर क्या आप लोगों ने कभी आईफोन का फ्रीज टेस्ट देखा है? तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले एक ब्रांड न्यू आईफोन लिया गया और उसे एक छोटे से टब में पानी के अंदर डाल दिया गया, जिसके बाद इसे 24 घंटे के लिए फ्रिज में जमने के लिए रख दिया जाता है, जिसके फ्रिज में रखने के कुछ घंटे बाद ही आईफोन ऑफ हो जाता है। लेकिन जब 24 घंटे बाद इस आईफोन को अंदर से निकाला जाता है तो ये आईफोन पूरी तरह से बर्फ में जम चुका था और फिर आईफोन के चारों तरफ से बर्फ को पिघलाने के बाद इस आईफोन को बर्फ के अंदर से निकाला गया। जब इस आईफोन को ऑन करके देखा गया तो ये आईफोन बर्फ से निकलने के बाद भी ऑन हो गया और ये बिल्कुल ठीक वैसे ही काम कर रहा था जैसे फ्रिज में रखने से पहले कर रहा था। ये फोन 24 घंटे बर्फ में रहने के बाद भी ऑन हो जाता है, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि आईफोन इतना महंगा क्यों होता है। नंबर 6 पर है आयन फिलिंग वर्सेस वाटर एक्सपेरिमेंट। गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मेटल पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कांच का बॉटल जिसमें पानी भरा हो उसमें डाल देना है, जिसके बाद आपको पानी थोड़ा गंदा लगने लगेगा, लेकिन जैसे ही आप बॉटल के पास मैग्नेट को लाएंगे वैसे ही ये मेटल पार्टिकल्स ग्लास के वॉल पे चिपक जाएगा और आप इस एक्सपेरिमेंट से इनका मैग्नेटिक फील्ड भी देख सकते हैं। नंबर 5 पर है बिग ट्रक वर्सेस बुलेट प्रूफ ग्लास। गाइस, बुलेट प्रूफ ग्लास एक ऐसा ग्लास होता है जिसके ऊपर अगर आप गन से भी फायर करोगे तो इस ग्लास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तब क्या होगा जब इसी बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर से एक ट्रक को निकाला जाएगा। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले एक नॉर्मल ग्लास के ऊपर एक ट्रक को चढ़ाया गया और फिर जब इस ट्रक को तेज स्पीड से आगे बढ़ाया गया तो सारे ग्लास के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन जब इस ट्रक को कुछ टेम्पर्ड ग्लास के शीट्स पर चढ़ाया जाता है
वैसे गाइस आप लोग टेम्पर्ड ग्लास क्या होता है उसके बारे में तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो चलिए मैं बता देता हूँ। टेम्पर्ड ग्लास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल ग्लास होता है जिस पर अगर आप खड़े भी हो जाएंगे तब भी ये ग्लास नहीं टूटेगा। ऐसे ही गाइस जब एक के ऊपर एक 4 टेम्पर्ड ग्लास के शीट्स को रखा गया और जैसे ही इस ट्रक को उस पर चढ़ाया गया तो ये सारे ग्लास चूर चूर हो जाते हैं। उसके बाद ऐसे ही जब इस ट्रक के आगे बुलेट प्रूफ ग्लास के कुछ शीट्स को रखा गया और जब उसके ऊपर इस ट्रक को चढ़ाया गया तो उन ग्लास के शीट्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस उन शीट्स के ऊपर कुछ क्रैक्स ही आते हैं, लेकिन ये ग्लास के शीट्स टूटते नहीं हैं। पर जब इस ट्रक को कुछ देर तक इस ग्लास के ऊपर छोड़ दिया गया तो बुलेट प्रूफ ग्लास इस ट्रक का वजन बस 33 सेकंड तक ही झेल पाई। 33 सेकंड के बाद ये बुलेट प्रूफ ग्लास भी टूट जाती है। नंबर 4 पर है गोल्ड वर्सेस श्रेडिंग मशीन। गाइस क्या होगा जब किसी गोल्ड बार को श्रेडिंग मशीन के अंदर डाल दिया जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में इस 100 ग्राम के गोल्ड बार को श्रेडिंग मशीन में डाला जाता है। और गाइस ये कोई फेक गोल्ड बार नहीं है बल्कि ये एक रियल गोल्ड बार है जिसकी प्राइस 54 लाख रुपीस है। तो गाइस जब इस गोल्ड बार को श्रेडिंग मशीन में डाला गया तो शुरुआत में ये श्रेडिंग मशीन बहुत ही ज्यादा अटकती है, लेकिन ये मशीन कुछ कम थोड़ी है, ये भी इस गोल्ड बार को कई टुकड़ों में काट देती है और बाद में आप इस गोल्ड बार के छोटे छोटे टुकड़े देख सकते हैं। नंबर 3 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस हॉट मेटल बॉल एंड कोल्ड मेटल बॉल। गाइस हाइड्रोलिक प्रेस का एक्सपेरिमेंट तो आपने देख ही लिया कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो इसके नीचे रखा हुआ लोहा भी तोड़ देता है। लेकिन तब क्या होगा जब एक गरम लाल मेटल बॉल को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाएगा। जब इस मेटल बॉल को इस प्रेस के नीचे रखा गया तो इसके ऊपर प्रेशर डालते ही ये मेटल बॉल फ्लैट हो गई, लेकिन वहीं एक नॉर्मल नॉन हॉट मेटल बॉल को इस हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है तो ये मेटल बॉल इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि ये हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर वाले हिस्से को ही तोड़ के रख देती है। नंबर 2 पर है लावा वर्सेस डायमंड। गाइस अगर किसी डायमंड के ऊपर लावा को डाल दिया जाए तो क्या डायमंड पिघल जाएगा या फिर तो ये डैमेज हो जाएगा। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। जब बड़े से इस डायमंड के ऊपर लावा को डाला गया तो डायमंड इतना हीट हो गया कि इस लावा के साथ चिपक ही गया। जब इस लावा को डायमंड से अलग करने की कोशिश की गई तो इस पर क्रैक्स आ गए, लेकिन फिर भी ये डायमंड टूटा नहीं। लेकिन गाइस डायमंड इतना स्ट्रांग होता है कि इसे पिघलाने के लिए 4027 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगता है, जो कि एक टाइम से इम्पॉसिबल है। और लावा का हाईएस्ट टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि डायमंड को पिघलाने के लिए काफी कम है। और गाइस फाइनली नंबर 1 पे जो एक्सपेरिमेंट है लावा वर्सेस फ्रॉग। गाइस अगर किसी फ्रॉग के ऊपर लावा को डाल दिया जाए तो फ्रॉग का क्या होगा ये तो आप सभी को पता ही है, लेकिन फिर अगर लावा के अंदर एक मरे हुए फ्रॉग को डाला जाए तो फ्रॉग को पूरी तरह जलने में कितना टाइम लगेगा। ऐसा ही कुछ इस एक्सपेरिमेंट में किया गया। जब इस मरे हुए फ्रॉग को लावा के अंदर डाला गया तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ही फ्रॉग का राख हो गया। वैसे गाइस आपको इन टॉप 10 एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।